पागल औरत, घटिया तरीन औरत, मगर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा कर रहूंगी। जी फरमाइए। नूर, क्या तुमने आज मेरी अम्मी को घर से निकाल दिया? उन्होंने तुम्हें क्या ऐसा बताया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने बताया, मैं तो पूछने के लिए तुम्हें फोन कर रहा हूँ कि हकीकत क्या है। और ये तुम्हारा रवैया, चीखना चिल्लाना गुस्सा करना हो क्या रहा है? खुदा के लिए फराज, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं इस घर में क्या झेल रही हूँ? तुम रात भर दोस्तों के साथ रहते हो और दिन में अपनी अम्मी का हिसाब मुझसे लेने आ जाते हो। वो मेरे घर में बैठकर मेरी गिबत कर रही थी ईशल के साथ। तो तुमने मेरी अम्मी को घर से निकाल दिया? तुम जैसे समझना चाहते हो वैसे समझ लो। बहुत हो गया नूर, बस करो नूर, खुदा के लिए बस करो। मैं क्यों बस करूं? तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही है क्या? तुम शादी से तंग आ गए हो? बताओ मुझे फराज, मसला क्या है आखिर? नूर मेरी जान, देखो आइंदा मुझे ये मत कहना कि मैं शादी से तंग आ गया हूँ या अपनी पुरानी जिंदगी को मिस कर रहा हूँ, वरना मेरा सब्र जवाब दे जाएगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और अपनी शादी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सब्र की भी एक हद है नूर। या तो फिर मैं आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और मेरे साथ मेरे घर में ही रहना होगा तुम्हें, या फिर ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। फैसला तुम्हें खुद करना होगा नूर। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुमने सुन लिया। फोन पर जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर बस 10 मिनट की दूरी पर है और मैं आ रहा हूँ। अल्लाह बारक करे। ये सब उसी की वजह से हो रहा है, सब कुछ। किसके लिए है? मुस्तफा उनहाल। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। लाओ मुझे दो, ये मेरा है। ये लड़का बिल्कुल पागल हो गया है, हमें किस आजमाइश में डाल रहा है? कमजोर नहीं हूं कमजोर मैं, कमजोर नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं। कोराय, ये पैसों वाली बात तो शुरू में ही खत्म हो गई थी, ऐसा ही है ना? मैंने पहले भी पैसे दिए थे और अब भी दे दूंगी। कितने पैसे देंगी आप मुझे? जितने पिछली बार दिए थे, बकाया भी मिल जाएंगे। नहीं, वो पैसे मेरे लिए काफी नहीं थे। ये घर देख लिया है मैंने और आपकी जिंदगी भी देख ली। जितना आपने वादा किया था उससे कई ज्यादा दे सकती हैं आप। इसका मतलब कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आपके लिए एक शख्स का कत्ल किया, या तो आप मुझे मेरा पूरा हक देंगी या सबको पता चल जाएगा कि मरियम साहिबा का कत्ल आपने किया है। तुम दोनों यहाँ क्या बातें कर रहे हो? नूर, खैरियत है? तुम ऐसी हर जगह आ जाती हो। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? हम घर के कामों के बारे में बात कर रहे थे। क्या तुम्हें कोई मसला है? तुम झूठ बोल रही हो। मेरी अम्मी का नाम सुना था मैंने। हाँ, तो इसमें क्या मसला है? मैं तो ये कह रही थी कि मरियम साहिबा ने जो निजाम बनाया था वो खराब ना हो, और वैसे भी तो तुम यही सब चाहती थी ना। और क्या इस घर में तुम्हारी अम्मी का नाम लेना जुर्म है? हाँ, जुर्म है। सुनो, तुम मेरी अम्मी का नाम अपने गंदे मुंह से नहीं लोगी, समझ गई? नूर साहिबा चली जाए यहाँ से। ठीक है कोराय, नूर बहुत हो गया।
अब अपने हद से आगे बढ़ रही हो तुम। देखो मैं तुम्हें बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम अपनी हद पार कर रही हो। अगर तुम्हें इतना ही तजस्सुस होता है तो मुझसे चिपकी रहो, बिल्कुल भी दूर ना जाओ। मुझे तुमसे मुतालिक किसी बात में दिलचस्पी नहीं। अच्छा एक बात बताऊं तुम्हें, मैंने तुम्हारी बीमारी समझ ली है। तुम मुझसे जो इतनी नफरत करती हो ना, असल में ये सिवाय हसद के और कुछ भी नहीं है। सच कह रही हूँ मैं। अब मैं तुम्हारे ड्रामों से तंग आ गया हूं नूर। चलो आओ यहाँ बैठते हैं। ईशल, आइंदा मेरी अम्मी का नाम अपनी जबान पर मत लाना। ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। अगर तुमने दोबारा यहाँ ये मौजू छेड़ा तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी, समझे? तुम्हारी ये गलती की वजह से हम पकड़े जाने वाले थे। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार खबरदार कर रही हूँ गोराई, अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो जान ले लूंगी। मैं वो इंसान नहीं जिसे धमकाया जाए। ठीक है, माफ कर दे मुझे। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और उसके बाद तुम यहाँ से गायब हो जाओगे, समझ गए? समझ गया। आइंदा इस तरह की गलती मत करना। मैं तो इस सब मामले से आराम से निकल जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें इसका अंदाजा नहीं। अब निकलो यहाँ से। चलो कॉल उठा भी लो फराज। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया?